हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। और इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड हमको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो स्टोरी चाहे जैसी भी हो, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। देखिए गाइस, स्टोरी पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है। मैं तो कहता हूँ कि स्टोरी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली अगर देख रहे हैं, तो स्टोरी में फ़ायदा ही फ़ायदा है गाइस। एक तो आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आएगा, और बार बार बहुत सारे वर्ड ऐसा होता है, मतलब 60-70% तो एक ही वर्ड बार बार आता है, तो बार बार देख के हमको क्या होता है, याद होता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक न्यू स्टोरी भी हमको पता चलती है। ठीक है। तो ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं वो भी पता चलता है, तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलता है। और स्टोरी में हर एक सिचुएशन मेंशन होता है गाइस, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। तो मेरे साथ स्टोरी के अंत तक बने रहें गाइस, और देखते रहें, सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है द मंगूस एंड द ब्राह्मण्स सन। थोड़ा सा मैनेज करिएगा गाइस, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा ब्रीथ ज़्यादा है इसका, तो मुझे थोड़ा ऐसा इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग भी मैनेज करिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ब्लर ना हो, अच्छे से दिखे आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए, यह एक आर्टिकल है। मंगूस, मंगूस का मतलब होता है नेवला। ठीक है, नेवला। अब कैसा होता है, यहाँ पे पिक्चर में भी सही नहीं दिखाया, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, नेवला मार करके गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है। मंगूस का मतलब होता है नेवला। ठीक है। द आर्टिकल है, एंड मतलब और, द वही आर्टिकल फिर से है, ब्राह्मण्स। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ब्राह्मण के बाद में है यहाँ पे कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो ब्राह्मण का सन, सन यानी बेटा। ठीक है। तो देखिए गाइस, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है मेरे वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं, और वो भी बिल्कुल बिगनर लेवल से हैं, तो उनको भी सब कुछ समझ में आए, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बताता रहता हूँ गाइस, हर स्टोरी में सब कुछ क्लियर बताता रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में सब कुछ पता चलने वाला है गाइस। इसका मतलब मैं एक बार बता दूं कि मंगूस और ब्राह्मण का बेटा। ठीक है, स्टोरी का टाइटल है, ऐसा क्यों है आपको अभी क्लियर हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं। अ ब्राह्मण्स वाइफ गेव अ बर्थ टू अ बेबी। अब देखिए गाइस, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ से देखते हैं, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है। अ ब्राह्मण्स वाइफ। अब देखिए, अ मतलब एक, ब्राह्मण्स। अब देखिए वही बात है फिर से, कि ब्राह्मण के बाद में कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो ब्राह्मण्स की। ठीक है, यहाँ पे की आया क्योंकि यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है। ठीक है, वाइफ क्या है, लेडी है ना, किसकी, तो ये ब्राह्मण की है ना। तो ब्राह्मण्स वाइफ, तो एक ब्राह्मण की पत्नी गेव बर्थ। ठीक है। तो गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, टू अ बेबी यानी एक बेबी का, एक बच्चे का जन्म दिया। ठीक है, कौन, ये ब्राह्मण की पत्नी। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा मैनेज करिएगा गाइस। ठीक है। देखिए यहाँ से, द सेम डे, सेम डे यानी कि उसी दिन, है ना। सेम मतलब उसी, डे मतलब दिन, उसी दिन। द तो आर्टिकल है, आपको पता ही है। ठीक है। तो सेम डे यानी उसी दिन, अ फीमेल मंगूस। अ मतलब एक, फीमेल, फीमेल का मतलब होता है वही जो लेडी होती है जानवर में। ठीक है। तो मंगूस क्या है, नेवला एक जानवर है, और वो जो एक फीमेल, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, मादा बोल सकते हैं। ठीक है, मादा मंगूस, मादा नेवला। ठीक है, क्या दिया, ये भी गेव, गेव यानी दिया, बर्थ यानी कि जन्म। ठीक है, तो ये भी एक जन्म दिया। क्या जन्म दिया, इधर देखिए, टू अ बेबी एंड डाइड। अब देखिए, टू अ बेबी यानी एक बच्चा का जन्म दिया,
कौन दिया? तो वो जो मंगूस है, नेवला, ठीक है, नेवला जो मादा है, लेडी है, वो जन्म दिया, ठीक है। एंड मतलब और, डाइड का मतलब होता है मर गई, ठीक है, जन्म देते ही क्या हुआ? वो मर गई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। मतलब यहाँ पे पूरी बात अगर ऐसा देखा जाए तो ब्राह्मण की एक पत्नी थी जो एक बच्चे का जन्म देती है, और उसी दिन सेम डे, ठीक है, सेम डे, देखिए यहाँ पे द सेम डे, यानी उसी दिन एक फीमेल में, यानी कि वही मादा मंगूस यानी नेवला एक बच्चे का जन्म देती है और वो मर जाती है, ठीक है, वो नेवला मर जाती है। आगे देखिए, द ब्राह्मण्स वाइफ ब्रॉट ऑफ। अब देखिए द ब्राह्मण्स, द आर्टिकल है, ब्राह्मण्स वाइफ यानी वही ब्राह्मण की पत्नी, ब्रॉट ऑफ यानी कि लाली मतलब लेकर आ गई, द बेबी यानी बच्चे को, मंगूस यानी कि उस नेवला के बच्चे को लाली, लाइक ही वॉज हर ओन सन। देखिए लाइक ही वॉज हर ओन सन, यानी कि वो जो नेवला थी ना, फीमेल नेवला थी, वो मर गई जन्म देने के बाद, तो ये जो ब्राह्मण्स की पत्नी है ना, वो उस नेवला को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, अपने घर ला लिया, ठीक है। आगे देखिए, वन डे यानी एक दिन, द वाइफ वेंट टू फैच सम वाटर फ्रॉम द वेल। देखिए गाइस, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे गाइस, ठीक है। तो वन डे यानी एक दिन, द वाइफ यानी कि वो पत्नी, कौन पत्नी? वही ब्राह्मण्स की पत्नी, ठीक है। वेंट मतलब गई, टू फैच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, लेकिन यहाँ पे फैच है तो फैच ही बोलेंगे, तो फैच का मतलब होता है लाना, सम मतलब कुछ, वाटर यानी पानी, फ्रॉम मतलब से, द वेल यानी कि कुआं से, ठीक है। तो कुआं से कुछ पानी लेने के लिए गई, ठीक है, कौन? तो ब्राह्मण्स की पत्नी। एंड मतलब और, द ब्राह्मण टू। अब देखिए ब्राह्मण भी, वो जो ब्राह्मण था उसका जो हस्बैंड था, टू यानी भी, वेंट आउट टू द मार्केट, वेंट आउट यानी निकल गया, टू द मार्केट यानी बाजार के लिए निकल गया, ठीक है, बाजार को चले गए। अब आगे देखिए क्या होता है। वाइल का मतलब होता है उसी दौरान, ठीक है। वाइल द बेबी वॉज स्लीपिंग, यानी कि जब बच्चा सो रहा था, ठीक है। वाइल मतलब के दौरान, या वाइल मतलब जब बेबी यानी बच्चा सो रहा था, कौन? वो जो ब्राह्मण के बच्चा है, ठीक है, ब्राह्मण का जो बेबी है वो सो रहा था, तभी क्या होता है? स्लीपिंग यानी सो रहा था। अ स्नेक केम एंड स्लिथर्ड टुवर्ड्स द बेबी, ठीक है। तो देखिए गाइस, यानी कि ब्राह्मण का बच्चा सो रहा था, उसी समय क्या हुआ? वाइल यानी उसके सोने के दौरान, स्नेक, मतलब एक, स्नेक यानी सांप, के मतलब आ गया, एंड मतलब और, स्लिथर्ड का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। सांप कैसे स्लिप करता है, ऐसे ऐसे जाता है ना, तो उसको कहते हैं स्लिथर्ड, ठीक है। तो रेंगता हुआ जा रहा था, फिसलता हुआ जा रहा था, किधर? टुवर्ड्स। ये देखिए टुवर्ड्स का मतलब होता है उसके तरफ, ठीक है, किसी के तरफ करते हैं तो टुवर्ड्स, और यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए द बेबी यानी बेबी की तरफ वो क्या करता जा रहा था? रेंगता हुआ जा रहा था। सेंसिंग द डेंजर यानी कि खतरे को भांपते हुए, द मंगूस किल्ड द स्नैक। द आर्टिकल है, मंगूस यानी नेवला कौन अब है? वही जो छोटा बच्चा था, वो अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, और वो क्या किया? जब बच्चा उसका सो रहा था, ब्राह्मण का बच्चा सो रहा था, तो उसी के तरफ ये स्नेक जा रहा था, सांप जा रहा था, तो मंगूस ने वो खतरा को भाप लिया, उसको कुछ पता चला कि वो उसके तरफ जा रहा है, खतरा हो जाएगा, ये सोच करके मंगूस यानी नेवला ने किल्ड यानी मार दिया द स्नेक यानी सांप को, ठीक है। आगे देखिए, टू सॉ हिज ब्रेवरी यानी कि अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी बहादुरी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, द मंगूस स्टूड। द आर्टिकल है, मंगूस यानी नेवला, स्टूड यानी खड़ा हुआ, आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड यानी कि बाहर, ठीक है, द हाउस यानी घर के, ठीक है। तो घर के बाहर खड़ा हुआ अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए,
घर से बाहर जाके खड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। द ब्राह्मण्स वाइफ यानी ब्राह्मण की पत्नी अराइव्ड यानी पहुंची, एंड मतलब और, स द मंगूस, स यानी देखा, द मंगूस यानी नेवले को, कवर्ड इन ब्लूड। अब देखिए कवर्ड का मतलब वैसे तो होता है ढक जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ खून से ढक गया ऐसा तो नहीं बोल सकते, यहाँ कहेंगे कि खून से सना हुआ। ठीक है, ब्लूड यानी खून से सना हुआ या खून से लथपथ। वो कौन देखी? तो ब्राह्मण्स की पत्नी ने देखी। किसको? तो ये मंगूस को देखी। ठीक है, और मंगूस बाहर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जाके खड़ा था। उसकी पत्नी आई और देखा कि मंगूस पूरे खून से लथपथ था, खून से सना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। शी अजूम दैट। अब देखिए शी मतलब वह, किसके लिए आया? तो वो लेडी के लिए, यानी कि वो जो ब्राह्मण्स की पत्नी है उसके लिए ये शी आया। तो शी अजूम्ड का मतलब होता है गाइस, क्या बोल सकते हैं, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, अंदाज़ा लगाना यानी कि उन्होंने सोचा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया। दैट मतलब कि द मंगूस हैड किल्ड हर सन। अब देखिए उन्होंने सोच लिया, जब उसको खून से लथपथ देखा, किसको? नेवला को, तो उन्होंने सोच लिया कि ये तो मेरे बेटे को मार दिया। ठीक है, द मंगूस हैड किल्ड हर सन यानी उन्होंने सोच लिया कि वो मेरे बेटे को मार दिया था। ठीक है, आगे देखिए। एंग्री यानी गुस्से से। शी मतलब वह, थ्रू यानी फेंक दिया, द पॉट यानी बर्तन, ऑफ वाटर। देखिए पानी का बर्तन, पॉट का मतलब होता है वैसे घड़ा। ठीक है, तो या तो आप मिट्टी का भी बोल सकते हैं या फिर कैसा भी पॉट हो। ठीक है, पॉट का मतलब घड़ा होता है, पानी लाने का घड़ा जैसा होता है। ठीक है, उसे ही पॉट कहते हैं। तो देखिए थ्रू यानी फेंक दिया, द पॉट यानी बर्तन को, ऑफ मतलब के, वाटर यानी पानी का घड़ा, पानी का पॉट यानी बर्तन फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? ऑन द मंगूस, ऑन मतलब पर, द मंगूस यानी कि नेवले के ऊपर। ठीक है, एंड किल्ड हिम और उसे मार दी। ठीक है, एंड मतलब और, किल्ड हिम यानी उसे मार दिया। ठीक है, मतलब पानी भरा हुआ मंगूस के ऊपर फेंक दिया और उससे दब के उसके चोट से मंगूस क्या हुआ? मर गया। आगे देखिए। शी रैन। अब शी मतलब वह, रैन यानी दौड़ी, इनसाइड यानी कि अंदर गई दौड़ती हुई, मतलब उसके ऊपर वो जो मटका है मतलब पॉट है वो फेंकी और दौड़ते हुए अंदर गई। आगे देखिए क्या होता है। देयर शी फाउंड। अब देखिए देयर यानी वहाँ, शी फाउंड यानी कि उन्होंने पाया। दैट मतलब कि हर बेबी वॉज सेफ। हर मतलब उसका, बेबी यानी बच्चा, वॉज मतलब था, सेफ यानी सुरक्षित, है ना। तो उसका बच्चा जो था वो उन्होंने देखा, जब वहाँ दौड़ती हुई गई तो देखी कि बच्चा तो एकदम सेफ है। एंड मतलब और, द स्नेक्स बॉडी वॉज लेइंग नियर बाई। अब देखिए गाइस, द आर्टिकल है स्नेक्स। अब देखिए फिर से वही है, स्नेक के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के। तो स्नेक का बॉडी यानी शरीर, वॉज मतलब था, लेइंग यानी पड़ा हुआ, नियर बाई यानी कि पास में। ठीक है, तो सांप का बॉडी जो था वो पास में पड़ा हुआ था। आगे देखिए। शी वॉज वेरी सॉरी टू हैव किल्ड द फैथफुल मंगूस। अब देखिए गाइस, ये सॉरी, अब देखिए सारे लोग सोचते हैं कि सॉरी यानी कि गलती हो गई तो सॉरी बोलते हैं। नहीं भाई, ये अफसोस के लिए बोला जाता है। ठीक है, सॉरी अफसोस के लिए बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अफसोस करी। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। शी वॉज वेरी सॉरी, है ना, वह बहुत ज़्यादा अफसोस की। टू हैव किल्ड यानी कि उन्होंने क्या किया? मार दिया। वो अफसोस करी कि अब तो मैंने मार दिया। किसको? द फैथफुल मंगूस यानी कि भरोसेमंद। ठीक है, भरोसेमंद मंगूस यानी कि जो हमारा नेवले को। ठीक है, उन्होंने मार दिया। ये कह करके वो बहुत ज़्यादा जो है कि
अफसोस कर रही थी। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी, स्टोरी आप ज़रूर देखें, पूरा देखें। और देखने के बाद गाइस इसमें कुछ भी देखिए गाइस, मैं कहता हूँ ना कि आप देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुए तो ये देख लीजिए। पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। तो देखिए बेबी वहाँ पे सोया हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, और ये है ब्राह्मण पत्नी, और यहाँ पे स्नैक है। ठीक है, ये देखिए टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। कौन कर दिया? तो ये देखिए मंगूस। अब मंगूस को ये पॉट में पानी लेकर के आई, और जैसे ही ये खून से लथपथ था, वो देखते ही पॉट उसके ऊपर फेंकी, और इसको मतलब अज्यूम कर लिया, वो सोच ली कि मतलब मेरे बेटे को तो मार दिया। और ये सोचते ही मंगूस के ऊपर एक पॉट फेंक दी पानी के साथ में, और मंगूस मर गया बेचारा। ठीक है, तो गाइस मैं हाँ एक बात कह रहा था कि यदि आप लोग पूरा देखते हैं स्टोरी, तो इसमें कुछ गलती है, मैं कुछ गलत बोल दिया तो वो भी आप बता सकते हैं गाइस। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे साथ बने रहिए, साथ साथ सीखते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।